प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। भगवान महावीर को अहिंसा का सर्वोच्च प्रवर्तक माना जाता है, तो हम लौकिक जीवन में अहिंसा का पालन और भगवान का जन्म कल्याणक कैसे मनाएं? अहिंसा का जो दर्शन भगवान महावीर ने दिया, विश्व को उनकी वो अनन्य देन है और अहिंसा से ही विश्व में शांति और सद्भाव की स्थापना की जा सकती है। भगवान महावीर के द्वारा प्रवर्तित इस अहिंसा का ये परिणाम हुआ कि आज वो अहिंसा सभी धर्मों का केंद्रीय तत्व बन गया है। भगवान महावीर ने अहिंसा का हमें जो संदेश दिया वो सर्वोदयी सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि अहिंसा को आत्मसात करना चाहते हो तो उसके मूल को समझो। आया तुला पयाशु, संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने आत्मा के समान जानो। जैसे तुम्हारे अंदर प्राण है वैसे ही संसार के अन्य प्राणियों में प्राण है। जैसे तुम जीना चाहते हो वैसे ही संसार के दूसरे प्राणी भी जीना चाहते हैं। जैसे तुम्हें अनुकूलता प्रिय है वैसे ही संसार के दूसरे प्राणियों को भी अनुकूलता प्रिय है। जैसे तुम्हें दुख अप्रिय है वैसे ही संसार के अन्य प्राणियों को भी दुख अप्रिय है। तो इसलिए तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम खुद जियो और औरों को जीने दो। सबके प्रति संवेदनशील बनो। आत्म साम्य की भावना को अपने हृदय में जगाओ। वस्तुतः भगवान महावीर की अहिंसा को यदि हम सर्वत्र प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं तो उसका एक ही मार्ग है, वह है आत्मवाद का विकास। हम आत्मवाद का विकास करें जिससे लोगों के हृदय में आत्मोपौम्य की दृष्टि जगे। हर प्राणी सर्वभूतात्म भावना से अपने हृदय को भरे। अगर ये बातें हर व्यक्ति के अंदर जाग जाए तो वो व्यक्ति कभी हिंसा नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य अपने प्रति हिंसक बनना नहीं चाहता। तो जैसे हम अपने प्रति हिंसक नहीं बनते, वैसे ही जब हम अन्य प्राणियों को भी अपने जैसा मानना शुरू कर दें, अपने जैसा देखना शुरू कर दें, तो हम उनके प्रति कभी हिंसक नहीं बन सकते। इसी में सहअस्तित्व की भावना का विकास होगा। तो सहअस्तित्व की भावना के विकास के बिना हम अहिंसा की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महामहोत्सव को यदि हम सच्चे अर्थों में मनाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम भगवान महावीर के इस सिद्धांत को व्यापकता के साथ लोगों तक पहुंचाएं। आज आतंकवाद, उग्रवाद जैसी जो समस्याएं पूरे विश्व में तेजी से विकराल रूप लेते जा रही है, उन सब का समाधान भगवान महावीर के अहिंसा मूलक इस दर्शन में है, जो हमें आत्मवाद का पाठ पढ़ाती है। हम उसे पढ़े और पढ़ाने की कोशिश करें। लोगों तक अहिंसा का हम जितना गहराई से प्रचार और प्रसार करेंगे, दुनिया में उतनी ही शीघ्रता से शांति और सद्भाव की स्थापना होगी। हम युद्ध नहीं अयुद्ध की बात करें, हम हिंसा नहीं अहिंसा की बात करें, तो हम अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। गुरुवर नमोस्तु। जब हम श्री जी का परमार्जन करते हैं तब हमारा मन आसपास के लोगों को देखने में लगा रहता है। तो श्री जी की प्रतिमा से जुड़ने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए? सवाल ये है कि जिन प्रतिमा भगवान का सानिध्य पाकर के भी हम अपने मन को भगवान में किस भांति रमाएं, उसका एक ही उपाय है। उस घड़ी हम मूर्ति को देखना बंद कर दें, उसमें छिपे मूर्तिमान का दर्शन करना शुरू कर दें। जिस दिन वेदी में विराजमान भगवान हमें भगवान के रूप में दिखने लगेंगे, उसी घड़ी हमारे जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित होगी। फिर हमारे अंदर एक अलग प्रकार का प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न होगी, भक्ति उमड़ेगी, जो हमारे मन को वहीं केंद्रित कर लेगी, इधर उधर ना भागने देगी। इसलिए मन को शिक्षित करो, संस्कारित करो और ये सोचो हम त्रिलोकीनाथ के चरणों में हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और कोई नहीं है। मन भटके तो कहना औरों से तो मिलने के लिए पूरा दिन है, अभी भगवान के पास हूँ, मुझे यहीं समर्पित रहना है, तुम्हारी बात बाद में सुनेंगे। गुरुवर नमोस्तु। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। तो हम अपने जीवन में कैसे धैर्य स्थापित करें जिससे कि हम मेहनत भी करते रहें और समस्या आने पर उससे डिगे नहीं? मेहनत का फल और समस्या का हल निकलता ही है। कुछ सुक्त बनाओ। सब्र का फल मीठा होता है। देर है अंधेर नहीं। रात लंबी होगी शाश्वत नहीं, रात के बाद प्रभात होगा।
ऐसे सूक्तों को, बल्कि तुम्हारा ये एक वाक्य ही है, इस वाक्य को नोट करके रख दो, मेहनत का फल और समस्या का हल मिलता ही है। बस इस पर विश्वास होगा, अपने आप धीरज आ जाएगी। आज नहीं कल हम निश्चित होंगे सफल। धैर्य। गुरुवर नमोस्तु। समय और संयम वैसे तो ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, पर इन दोनों को पर्याय क्यों माना जाता है? समय और संयम को कहीं एक दूसरे का पर्याय नहीं माना गया, बल्कि संयम के बल पर हम समय को सही रूप से उपयोगी बना सकते हैं, समय का लाभ ले सकते हैं, या समय यानी अपनी आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। पर समय और संयम दोनों एकार्थक कहीं नहीं। गुरुवर नमोस्तु। कल खो दिया आज के लिए, आज खो रहे हैं हम कल के लिए। कभी जी ना सके कभी आज के लिए, यूं ही बीती जा रही है जिंदगी कल आज के लिए। तो इस सूक्ति का आशय क्या है? रोज रोज ये पंक्तियां दोहराते रहो, अपने आप बदल जाएगा। ज्यादा व्याख्यान की जरूरत नहीं है, और मुश्किल ये है कि ये लाइनें हम दूसरों को सुनाते हैं। जिस दिन खुद सुनने लगेंगे, जीवन की दिशा और दशा सब बदल जाएगी। गुरुवर नमोस्तु। भगवान बाहुबली भावलिंगी मुनि थे, पर इनको भरत की भूमि का विकल्प नहीं होना चाहिए। तो क्या भावलिंगी मुनिराज को विकल्प हो सकता है? देखिए, शल्य तो व्रति को नहीं होता, निशल्यो व्रति, माया मिथ्या निदान, ये जो शल्य है वो नहीं। बाहुबली का हृदय वैराग्य से भीगा हुआ था, और वैराग्य से प्रेरित होकर के ही वो निकले थे। लेकिन ये सच है कि 1 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद भी उन्हें बोधि की प्राप्ति नहीं हुई, और बाद में ब्राह्मी और सुंदरी के द्वारा संदेश दिए जाने के बाद उनको आत्मबोध जगा और उन्हें केवल ज्ञान हुआ। वस्तुतः वहाँ उन्हें शल्य जैसा कुछ नहीं था, पर मन में एक सूक्ष्म विकल्प था, वो मान कषाय का था। आचार्य कुंद ने इसे मान कषाय शब्द से लिया कि हाय, आज भी मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे रहना पड़ रहा है। ये भरत की भूमि, ये कहना भी बड़ा स्थूल है, इतना इतना वैसा नहीं होगा, पर सूक्ष्म कषाय था। वो कषाय जब उनकी दूर हुई, तब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये प्रकरण इस बात का प्रमाण है कि मोक्ष मार्ग में 1 नंबर भी कम हो तो हमारा रिजल्ट रुक जाता है। वहाँ 99.99 पाने वाले भी पास नहीं होते, वहाँ वही पास होते हैं जो 100% लाते हैं। बस इसलिए हम जब भी आगे बढ़ें धर्म के क्षेत्र में, तो थोड़े मार्क्स से संतोष न करें। रिजल्ट तो तभी खुलेगा जब 100% आएगा। ये आदर्श बनाए। गुरुवर नमोस्तु। एक रविवार ही बचा है इन वारों के हफ्तों में, तो हर वार में रविवार का समय कैसे निकालें जिसमें रिश्तों की सुख की पेंशन हो, ना कि जिम्मेदारियों की किस्तों का टेंशन? हर वार को रविवार बना सकते हैं, बशर्ते हम अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करें। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है, बड़े उद्यमी हैं, एक बड़े कारपोरेट हाउस के संचालक। मेरे पास एक दिन 1.5 घंटे तक वो बैठे, काफी बातचीत की। उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देने की भावना थी सबकी, और इसीलिए उन्हें मेरे पास लाया गया था। उन्होंने भी अपनी ओर से इच्छा व्यक्त की कि मैं ये जिम्मेदारी निभा लूंगा। मैंने उनसे एक सवाल किया, आप तो बहुत व्यस्त हो, आप समय कैसे निकालोगे? तो उन्होंने कहा, महाराज समय का अभाव हमारे पास बिल्कुल नहीं, मैं व्यस्त नहीं हूं, मेरा सारा काम व्यवस्थित है। आप देखो 1.5 घंटे से मैं बैठा हूं, कहीं मैं डिस्टर्ब हुआ? बोले नहीं। मेरी फ़ोन की घंटी बजी? बोले नहीं। मतलब शायद आप साइलेंट करके आए हो? बोले नहीं महाराज, मैं साइलेंट नहीं करता हूँ, मैंने एक सिस्टम बना रखा है। जितनी देर मैं ऑफिस में रहता हूँ उतनी देर तक फ़ोन में अटेंड करता हूँ। ऑफिस से बाहर निकलते ही मेरा कॉल डाइवर्ट होता है, और मैंने अपना बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर बना रखा है। सारे कॉल उसके पास जाते हैं, सारे मामले वही सलटाता है। कोई बहुत जरूरी काम होता है तो वो मुझे मैसेज छोड़ता है, फिर मैं जरूरत के अनुरूप किसी से संपर्क करता हूँ। महाराज, मैं ऑफिस को घर नहीं ले जाता और घर को ऑफिस नहीं रखता। मैं 5 बजे अपने ऑफिस से उठता हूँ,
और फिर घर आने के बाद अपने परिवार और बच्चों के लिए समय देता हूँ। फिर ऑफिस की बात मेरे दिमाग से बाहर हो जाती है, मैं उतने ही समय तक रखता हूँ। बाकी मैंने सिस्टम बना रखा है, कोई भी काम होता है तो नीचे के लोग काम करते हैं, लेकिन मैं अपने आप को पूरी तरह से मोड़ लिया हूँ। मैं धर्म के लिए भी समय निकालता हूँ, परिवार के लिए भी समय निकालता हूँ, समाज के लिए भी समय निकालता हूँ, और प्रतिवर्ष अपने व्यापार को ग्रोथ दे रहा हूँ। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में रोज रविवार है, समझ गए? तो रविवार निकालना चाहते हो, छुट्टी पाना चाहते हो, तो आप अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित कीजिए, समय का समुचित प्रबंधन करना सीखिए। आज मैं देखता हूं क्षण भर की फुर्सत नहीं और रत्ती भर काम नहीं, ऐसे लोग ज्यादा मिलते हैं। इसलिए मैं एक वाक्य अक्सर दोहराता हूं, समय का अभाव उन्हें नहीं जो व्यस्त हैं, अपितु उन्हें होता है जो अस्त व्यस्त हैं। इसलिए रोज रविवार बना सकते हो। अभी तुम्हारा रविवार ही तो चल रहा है। गुरुवर नमोस्तु मतलब कितना वजनदार होता है कि रिश्तों से निकलते ही रिश्तों को ही हल्का ही कर देता है। तो इस मतलबी वजनदार को हल्का करने की क्या कसरत है? बस इसका एक ही बहुत सरल सा कसरत है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो ये है कि हम अपने अंदर की स्वार्थपरता को कम करना शुरू करें और उदारता को बढ़ाने की कोशिश करें। यदि ऐसा हम करें तो एक उदारता का अनुलोम विलोम करें और स्वार्थपरता की कपाल भारती, समझ गए? तो मामला ठीक हो जाएगा। गुरुवर नमोस्तु सफलता का मापदंड क्या होता है और हम इसे कैसे समझें कि हम कितने सफल हैं? देखिए, सफलता के मापदंड तो लोगों ने अलग अलग तरीके से बना रखे हैं, लेकिन मुझसे पूछते हो तो मैं एक लाइन में बोलता हूँ, सच्ची सफलता वो है जो हर स्थिति में प्रसन्नता को टिकाए रखे, जिसके होने पर और खोने पर हमारी स्थिरता बनी रहे, समझना वो सफलता है। और होने पर प्रसन्नता दे और खोने पर रुला दे तो सफलता के नाम पर विफलता है। गुरुवर नमोस्तु जब मनुष्य कठोरता और अधर्मता से सत्ता को प्राप्त करता है तब वह दूसरों के हृदय में विरोध अथवा विद्रोह को ही जन्म देता है। तो क्या सत्ता का वास्तविक प्रभाव प्रेम, दया, करुणा और धर्म से निर्मित नहीं किया जा सकता है? एक लोक सत्ता है, एक राज सत्ता है, एक प्रभु सत्ता है। राज सत्ता में दबाव प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, लोक सत्ता में हम अपने प्रेम और अपनत्व को बढ़ा सकते हैं। जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम और अपनत्व का व्यवहार होता है वो सारे लोक का आदर्श बन जाता है, लोकनायक बन जाता है। सारी दुनिया उसके पीछे मर मिटने के लिए तैयार होती है। ऐसे व्यक्ति लोक पुरुष बन जाते हैं। लेकिन इससे ऊपर है प्रभु की सत्ता। प्रभु की सत्ता सर्वव्यापी है, त्रिलोक में फैलने वाली है। वहां किसी भी प्रकार का दबाव और प्रभाव तो है ही नहीं। वहां किसी के से कुछ लेने और देने की भी बात नहीं है, पर फिर भी लोगों की श्रद्धा और भक्ति के वे आस्पद है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को शुद्ध बना लिया है। तो जहां शुद्धि और विशुद्धि होती है वहां की सत्ता शाश्वत बन जाती है। गुरुवर नमोस्तु मन और आत्मा दोनों भिन्न तत्व हैं, तो मनोबल और आत्मबल शब्द का प्रयोग कहाँ तक उचित है और मनोबल आत्मबल को कैसे पहचानें और कैसे सदुपयोग करें? मन और आत्मा दोनों अलग अलग चीज है, ये बिल्कुल यथार्थ है। और जब मन अलग है, आत्मा अलग है, तो मनोबल और आत्मबल भी अलग अलग होंगे। पहले तो हम दोनों के स्वरूप को समझे। आत्मा और मन क्या है? आत्मा हमारा स्वरूप है और मन जिसके माध्यम से हम अपना जानने देखने का कार्य विशेष रूप से करते हैं। तो मन खिड़की है जिसके भीतर से हमारी आत्मा झांकती है और चीज़ों को जानती है, पहचानती है। जहाँ तक आत्मबल और मनोबल की बात है, लोग व्यवहार में प्राय आत्मबल और मनोबल को एक ही मान लेते हैं। हमारे यहाँ अगर हम जैन दर्शन की दृष्टि से विचार करें तो मनोबल हमारे प्राणों से जुड़ा है और आत्मबल हमारी चेतना से जुड़ा है। प्राण हमारी चेतना का एक माध्यम है जिसके माध्यम से हमारा जीवन तत्व चलता है।
लेकिन चेतना व्यापक है, इसलिए आत्मबल को हम व्यापक मानेंगे और मनोबल को उसका एक सहायक अंग मानेंगे। इसलिए कभी मनोबल और आत्मबल की बात की जाती है। लोक व्यवहार में भले हम उन्हें एक माने, पर परमार्थतः दोनों को एक मत समझें। गुरुवर नमोस्तु। आजकल दर्शन, पूजन आदि के लिए द्रव्य सामग्री मंदिरों में ही उपलब्ध कराई जाती है, तो क्या ऐसा ये करना उचित है और इसमें किसको दोष लगेगा? कायदे से भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको अपने घर से सामग्री लेके जाना चाहिए। शास्त्रों का विधान है, रिक्त पानीर न कर्तव्यम देवता गुरु दर्शनम। खाली हाथ देवता और गुरु के दर्शन नहीं करना, कुछ लेकर के जाना, अपना द्रव्य लेकर के जाना। बदलती हुई जीवन शैली में जब लोगों के साथ भागम भाग है, बड़े बड़े शहरों में दूरियां बहुत ज़्यादा है, तो लोग और काम के लिए निकलते हैं, चलो मंदिर भी कर ले। इसे मैं सर्वथा अनुचित नहीं कहूँगा, पर अगर आप मंदिर के द्रव्य की सामग्री का प्रयोग करते हैं तो जेब का द्रव्य मंदिर में जरूर डाल दें। आपके हाथ में द्रव्य सामग्री ना हो कोई बात नहीं, द्रव्य तो है, पर ऐसा मैं उस प्रकरण में, उस प्रसंग में कह रहा हूं जब आप किसी और उद्देश्य से निकले हैं और रास्ते में मंदिर पड़ा है और आप दर्शन कर रहे हैं, लेकिन मंदिर के लिए जा रहे हैं और द्रव्य भी नहीं ले जा पा रहे हैं, तो फिर तुम्हारी श्रद्धा कहाँ, तुम्हारी भक्ति कहाँ? भगवान के दरबार में जा रहे हो, खाली हाथ मत जाओ, भर करके जाओगे तभी भर करके आओगे, इसके बिना और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, उस अर्थ में है जब हम किसी और कार्य से जा रहे हैं और मंदिर जा रहे हैं। मुझसे पूछा कि मंदिर जाते समय और कार्य करना चाहिए, मैंने कहा मंदिर जाते समय और कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन और कार्य के लिए जाते समय मंदिर पड़ जाए तो दर्शन जरूर करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। व्यक्ति की पहली मुलाकात में ऐसे संबंध हो जाते हैं जो जीवन भर चलते हैं, और इसके विपरीत पारस्परिक संबंधों में वह मधुरता और स्थायित्व नहीं रखता है, तो ऐसा क्यों होता है? संबंधों की मधुरता का आधार हमारे रिश्ते नहीं हैं, रिश्तों के साथ जुड़ी हुई भावनाएं। ये भावनाएं निमित्त पाकर के भी जुड़ती है और बिना निमित्त के भी। किसी किसी व्यक्ति का कुछ ऐसा प्रभाव और आकर्षण होता है कि हम मिलते ही उनके हो जाते हैं, और वो खिंचाव बड़ा गहरा होता है, उसके परिणाम स्वरूप जुड़ाव भी हो जाता है। इसे हम कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारा उनके साथ मेंटल वाइब्रेशन मिल जाता है, यानी अंदर की जन्म पत्री मिल गई। लेकिन बहुतों के साथ ऐसा होता है कि 36 गुण मिलने के बाद भी 36 का आंकड़ा बन जाता है। वो अंदर का जो हमारा संबंध है, तार है भीतर के, वो नहीं जुड़ पाने के कारण हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने संबंधों को आंतरिक भावों से जोड़ करके करें। कुछ चीज़ें नियोग सिद्ध होती हैं और कुछ बातें प्रयोग सिद्ध होती हैं। जो नियोग सिद्ध होती है वो सतत सफल होती है, और जो प्रयोग सिद्ध होते हैं वो संदिग्ध होते हैं। हमने देखा है बहुत से लोग मेरे संपर्क में ऐसे हैं जिनके विवाह के 50-60 बरस बीत गए और कहते हैं हमने एक दूसरे को देखा ही नहीं, देखा तो शादी के बाद ही देखा, शादी में भी नहीं देखा क्योंकि इतना लंबा घूंघट था। लेकिन उनकी जिंदगी बड़ी सफल है, और आज 10 को देख करके 11वें से करते हैं उनके यहाँ, वो फिर दूसरे ही दिन दूसरा रंग देखने लगते हैं। तो ये मामला है। तो प्रयोग सिद्ध चीज़ों की सफलता संदिग्ध होती है, पर नियोग सिद्ध संबंध हमेशा आज तक सही रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं। प्रमाणिक समाधान।